नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं फैजराज खान जी। आप रुद्रपुर के निवासी हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करते हैं, युवा हैं, युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भैया धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा। एक्चुअल में कल मैं पहुँच नहीं पाया, कल भैया के पास आना था। आज मैं भैया ने टाइम दिया है तो आज मैं आया हूँ। तो आज आपको स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप नेकी की दुकान चलाते हैं, नेकी की दुकान को चलाते हैं, उससे लोगों की मदद करते हैं। किस तरह से सर उसका कैसे चलता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचता है और कहाँ पे आपकी नेकी की दुकान स्थित है? भैया नेकी की दुकान आदर्श कॉलोनी में स्थित है, रुद्रपुर में, वार्ड नंबर 29। वहाँ की मेरी मामी पार्षद भी हैं और वहाँ हमारा लगभग 2019 से नेकी की दुकान चलती है। जी, एक्चुअल में जो नेकी की दुकान का जो ड्रीम था वो मेरे मामा का था, डॉक्टर सोनू खान। उन्होंने देहरादून हम लोग जा रहे थे तो वहाँ रेलवे स्टेशन पर नेकी की दुकान है। तो उन्होंने वो बहुत पहले सोचा था। उन्होंने हम लोगों से डिस्कस भी किया, फैमिली में डिस्कस किया। उसके बाद जब फैमिली में डिस्कस करने के बाद वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। आज हमारे घर के सामने ही एक नेकी की दुकान है। उसमें हमने स्लोगन दे रखा है, जो आपकी ज़रूरत का यहाँ से है वो आप ले जाइए, जो आपके पास अधिक है वो यहाँ छोड़ जाइए। पहले हमने जो किया था भैया, जब हमने 2019 में नेकी की दुकान स्टार्ट की थी तो उसमें हमने दिन दिन में खोलते थे। फिर हमें ऐसा फील हुआ कि शायद लोग शर्म की वजह से नहीं आ रहे, यहाँ पर नहीं आते। अब जो ठीक ठाक है वो नहीं आ पा रहा है। तो अब आज की डेट में फिर हमने उसको 24 घंटे खोलना स्टार्ट कर दिया। अब वो 24 घंटे खुलती है, दिन रात खुली रहती है। अब वो कोई भी आता है, रात को भी कैमरे लगे हुए हैं हमारे घर के बाहर। तो उसमें हमने जब स्टार्टिंग किया था तो हमने देखा कि कौन आ रहा है, कोई गलत तो नहीं लेके जा रहा है। तो मैक्सिमम लोग जो अच्छे हैं, मतलब जो शर्म करते हैं, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे कहेंगे, नीचे का तबका, तो वो लोग आते हैं। रात को हमने चैनल उसमें अपने कैमरे में देखा तो रात को आते हैं वो लोग, लेकर जाते हैं। तो ये था भैया। किस तरह से उसमें क्या क्या वस्तुएं लोग दे सकते हैं, किस तरह से लोग ले जा सकते हैं और क्या क्या उपलब्धता वहाँ पे रहती है, कैसे मैनेज करते हैं इसको? जब भैया जब हमने फर्स्ट टाइम जब पहले स्टार्ट किया था तो हमने अपने फैमिली से स्टार्ट किया। अपने घर में जितने भी वस्त्र थे, पहले कपड़ों से स्टार्ट किया हमने। जब हमने कपड़े घर से इकट्ठा कर कर वहाँ रखना स्टार्ट किए, लोगों को जागरूक किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अपने वार्ड से स्टार्ट किया, वार्ड से स्टार्ट किया। फिर ये मामा जी का काम है, भैया का काम है। सिटकुल में भी चलता है, कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पर। सिटकुल में भी काम चलता है तो वहाँ पर लिंक हैं, वहाँ से लोगों को अवेयर किया। ग्रुप्स हैं सिटकुल के हैं, तो उनमें मैसेजेस फ़ोटोज़ खींच के अपलोड किए तो लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस आई। जब उनमें अवेयरनेस आई तो वहाँ से नया सामान भी आने लगा। किसी ने सॉक्स भेजे, न्यू सॉक्स, शूज़ भेजे। 70 पेयर शूज़ आए थे तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उनके फ़ोटोज़ लिए। लोगों ने ये भी कहा, यार फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हैं ये? फ़ोटोज़ लेकर ये अपने वो कुछ गलत कुछ निगेटिविटी रहती है, लेकिन फोटो लेना भी एक जागरूकता है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो समाज में एक पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मैसेज लोगों पे जाएगा तो इससे जागरूकता फैलती है। हाँ जी, जब वहाँ हमने फिर, क्योंकि उन फ़ोटोज़ से हमें और भी लोगों से लेना था, हमें तो आगे ये लॉन्ग टर्म काम करना था। आज उसको लगभग 3 साल हो रहे हैं। तो हमारे सिटकुल वालों ने भी मदद की है। और आज की डेट में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, कपड़े प्रेस करे हुए होते हैं, वहाँ पर लोग रखते हैं। और अब हमारे फ्रेंड सर्कल में, या मेरे कज़न ब्रदर कह लो या भाई वगैरह कह लो, सब लोग अपना बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा रहता है। बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है आपने कि ये नेकी की दुकान खोल के, और मैं सबसे ये उम्मीद करूंगा, देखिए लाइव सेशन है, यदि कोई भी इनसे लाइव चैट करना चाहे, यदि कोई किसी का कोई भी प्रश्न है तो लाइव इनसे पूछ भी सकता है। और किसी को भी इनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है उसमें किसी मदद की आवश्यकता है तो वो भी अपनी बात रख सकता है कमेंट बॉक्स में, हम इन तक वो बात पहुँचाएँगे और पूरी सहायता का प्रयत्न किया जाएगा आपके द्वारा। देखा जाए कि अचानक अभी एक महामारी आई थी पूरे विश्व में, कोविड,
जिससे पूरा विश्व बहुत परेशान हुआ। अचानक आया था और बहुत त्राही, चारों तरफ त्राही त्राही हो गया था। तो उसमें आपने किस तरह से लोगों को लिया और क्या चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे लोगों तक मदद पहुंची? क्योंकि वहाँ देखा जाए तो एक दूसरे से लोग बचते थे। ऐसी बीमारी थी कि जो हवा में फैलती थी, जो छूने से फैलती थी। तो उसमें सामाजिक कार्य आपने कैसे बढ़ाया, कैसे काम किया आपने? भैया जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मामी मेरी पार्षद हैं। अब पार्षद हैं तो लोगों की ज़्यादा वो रहती है कि भैया वहाँ चलो, वहाँ से काम हो जाएगा, पार्षद जी हमारा काम करा देंगे, ये सब कुछ। तो लोग आते थे। अब लोगों की सुनना तो थी ही, और वैसे भी सुनना थी, क्योंकि हमने एक और स्लोगन दे रखा है, हमारा वार्ड हमारा परिवार। जो हमारा वार्ड है वो पूरा एक परिवार है, और हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, उसी में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें सब यही चलता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई कहीं पर है, कोई सब कुछ उसमें शेयर होता है। तो भैया उसमें वार्ड में तो चला ही हमारे यहाँ कोविड में जैसे किसी को कहीं पर कोविड वाला व्यक्ति मिल गया, कोई पेशेंट मिल गया, तो उसको कवरेज कर देते थे। उसको ले जाते थे, हॉस्पिटल ले जाते थे, वैन आती थी, उसमें ले जाते थे, फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता था। उस तरीके से काम किया हमने। अच्छा, कुछ उसमें आप लोगों ने शायद राशन की भी मदद की, ऐसी मुझे जानकारी मिली थी कि आप लोग राशन से भी मदद करते थे, भोजन भी देते थे। तो वो कैसे पहुंचाते थे लोगों के पास और किस तरह से राशन की व्यवस्था थी? क्या कच्चा राशन दिया जाता था या उन्हें बना के दिया जाता था? कैसे मदद किया जाता था? भैया ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, अब आपने पूछ लिया है तो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता था भैया, देखो, अन्न को गुप्त दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी को हमने खाना पहुंचाना है, अब वहाँ पर कोविड वाला हो गया, अब वो खाना बनाएगा तो दूसरे को भी फैलेगा। ये बीमारी ऐसी कुछ बीमारी थी, तो हम लोग खाना बनाते थे घर पर, और जो खाना बनाते थे वो भी हमारे वार्ड के, उन्होंने भी एक पैसा नहीं लिया भैया, कभी बनाने का एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। कोविड में उन्होंने भी सेवा की। बबलू नाम है उनका, बबलू भाई नाम है उनका, और कैटरिंग का काम है उनका। उन्होंने हमारे यहाँ खाना बनाया, और हमारी पूरी टीम है जिसमें ये भाई भी हैं हमारे, तो उसमें टीम है, उन्होंने खाना पैक किया, हमारी टीम ने खाना पैक किया। वहीं पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास। वो खाना पैक किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूछने का मतलब ये होता है सर कि देखिए, हम लोगों ने ये जो शो शुरू किया है तो ये जागरूकता के लिए शो चलाया जाता है। हम लोग जो चीज़ें आप कार्य कर रहे हैं, वो पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, वो समाज में जितना ज़्यादा जाएगा उससे लोग के अंदर जागरूकता आएगी, लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ताकि लोग और आगे बढ़ के आपसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ के ये कार्य करें। आप किन किन क्षेत्रों में और काम कर रहे हैं, या आगे की क्या रूपरेखा है कि कैसे समाज में आप अपनी मदद देंगे? भैया आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने बताया। और इससे जागरूक होना चाहिए सब युवाओं को, स्पेशली युवाओं को। जो आजकल युवा जो है नशे की साइड को जा रहा है, ये अब हमारा गैम्बलिंग चल रही है आजकल, बहुत तगड़ी गैम्बलिंग चल रही है, उस साइड जा रहा है। मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो गैम्बलिंग है, या ये आपकी पान मसाला हो गया, ये सब कुछ गलत है। आप, मेरे भी कुछ भाई लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई इसको मत करो। अब मैं एक्चुअली मेरी ना सूंघने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो जो मेरे साथ पान मसाला वगैरह लेते हैं ना, मुझे तुरंत पता लग जाता है। वो मेरी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ भाई यार गलत है, जी, नशा मुझे प्रॉब्लम है इन चीज़ों से। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भैया ऐसा मत करो। और मैं इसी तरीके से मैं सभी भाइयों को अपने समझाना चाहता हूँ, सभी युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप अपनी जान इन सब चीज़ों में ना गंवाएं। और किन किन क्षेत्रों में, नेकी के दुकान के अलावा आप किन किन क्षेत्रों में और काम करते हैं? भैया ब्लड डोनेशन हो गया, ये प्लांटेशन हो गया, इन सब क्षेत्रों में हम काम करते हैं। तो ब्लड डोनेशन को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कैसे रक्तदाता को मैनेज करते हैं? कैसे जो एक्चुअल में जीने चाहिए कैसे पहचानते हैं और कैसे मदद मिलती है? कोई टीम बनाई है आप लोगों ने? हाँ भैया, टीम है, उसी टीम में इन्वॉल्व हूँ मैं भी और ऐड हूँ। एक्चुअल में ऐसा होता है भैया, जब किसी ब्लड जिसको चाहिए होता है, उसका कॉल आता है, तो ग्रुप के ज़रिए या किसी भाई के ज़रिए ब्लड उनको अवेलेबल कराया जाता है।
मैं पुनः भी एक बार अपील करूंगा, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं लाइव, या किसी को कोई मदद की आवश्यकता हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने लाइव सेशन में आज से स्टार्ट किया है कि कोई भी आपका कमेंट होगा और कोई भी आपका प्रश्न होगा तो उसको लिया जाएगा, उसका समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पे भी आपने बताया कि आप काम करते हैं, तो किस तरह से करते हैं? क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा देखा जाए कि पर्यावरण संरक्षण पे हर साल सिर्फ किस विशेष पर्यावरण दिवस पे हो या कोई हरेला पर्व हो या किसी पर्व पे लगाया जाता है और सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ हमने पौधारोपण किया, बाद में उसका कोई केयर टेकर नहीं होता है, वो पौधा सूख रहा है कि पौधा किस कंडीशन में है, फोटो खींच गया, आप सोशल मीडिया पे सो कॉल हीरो बन गए, उसके बाद ये सब पौधा वहीं दम तोड़ देता है। तो आप लोगों का क्या मुहिम रहता है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण करते हैं, कैसे पौधे को नया जीवन देते हैं, कैसे उसको बचाते हैं, किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं उसको बचाने के लिए? भैया जैसे मैंने अभी आपसे 2-3 बातें कही हैं, उनके साथ एक-एक स्लोगन लगा है। यही एक प्लांटेशन के लिए भी एक स्लोगन है हमारे पास, वो भी हमने लगा रखा है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो यही सोचकर हम लोग इस पे काम करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है मेरी फैमिली में किसी का बर्थडे होता है, या किसी वार्ड में किसी बुज़ुर्ग का बर्थडे होता है, या 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, या 12वीं शरीफ हुई, ईद मिलादुल नबी हुई, इन ओकेज़न पर हम प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन जैसे हमने कई बार सिटी क्लब में, अपना सिटी क्लब रुद्रपुर है, उसमें प्लांटेशन किया है। फायर विकेट है, उसमें काफ़ी प्लांटेशन किया है, 3-4 बार वहाँ कर चुके हैं हम लोग। कोतवाली में करते रहते हैं, चौकी में प्लांटेशन करते रहते हैं हम लोग। और उनका हमारे आपने कहा ना, वो वहाँ पर आपने अभी नाम लिया था मेरे को कुछ, बल्लू भाई, वो जनरेटर वाले, उससे आगे ही जस्ट मेरा घर है, देवी मंदिर के जस्ट सामने। तो कभी आएँ आप, आपको मोस्ट वेलकम है। मैं भैया बिल्कुल चाहूँगा आप अपनी टीम के साथ पूरे आएँ। तो आप वहाँ पर मेरी रोड भी देखेंगे, तो वहाँ पर जो प्लांटेशन किया हुआ है सब अपना ही प्लांटेशन हुआ है, उसकी केयर भी हो रही है। बहुत माफ़ी चाहूँगा, आपको रोका मैंने, बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। तो आप उनको, जैसे अभी एक बार पौधारोपण हो गया तो क्या होता है कि उनको नियमित देख रेख करना होता है, जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं वैसे ही वो हमारे पुत्र समान है, बच्चे के समान है। तो हम उनको कैसे आप द्वारा कैसे उसकी देख रेख की जाती है, कैसे उसको बड़ा करने का प्रयत्न किया जाता है? भैया सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। हाईटेक एग्री सॉल्यूशन के नाम से एक हमारी रजिस्टर्ड फर्म भी है, जिसमें ये मैं आपके लिए कुछ प्लांटेशन भी लाया हूँ, पोट्स वगैरह लाया हूँ आपको देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये वहीं के लिए है और वहीं से है ये, और ये आपको मैं गिफ्ट करूँगा। और भैया इसका अपना काम भी है, तो लड़के भी हैं अपने पास, तो जिससे वो उसकी देख रेख भी करते हैं। हम लोग खुद भी सेल्फ भी देख रेख करते हैं। जो हमने प्लांट वगैरह लगा रखे हैं उनके आसपास हम लोग जाल वगैरह लगाते हैं लोहे का, जिससे कि कोई जानवर या कोई बच्चा वगैरह उसको ख़राब ना करे। उसमें रेगुलर पानी भी देते हैं, उसकी केयर करते हैं। जैसे एक पौधा 100 पुत्र समान, तो जैसे पुत्र की सेवा की जाती है, ऐसे ही हमारे यहाँ पौधे की भी सेवा की जाती है। पुत्र ही नहीं सर, पुत्री के समान भी है, बच्चे के समान है। क्योंकि देखिए पुरुष प्रधान है, यहाँ पे पुत्रों को वरीयता दी जाती है, जो गलत है। और आप थे फैजराज खान जी, आप नेकी की दुकान चलाते हैं जिससे लोगों की मदद करते हैं, काफ़ी सामाजिक कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन में लोगों की मदद करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे भी काम करते हैं। इनके द्वारा काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिया गया। आप इनके नेकी के दुकान में आपके उपयोग में कोई सामान नहीं है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे जो लोग जो निशाश्रित है, देखिए क्या होता है कि लोग ब्रांडेड के पीछे भागते रहते हैं और कोई बिना कपड़े में दम तोड़ देता है, तो हम एक तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। आपके पास कोई मिसयूज, कोई जूता चप्पल कपड़े बर्तन कुछ भी हो जो आपके स्टोर रूम में वैसे ही पड़े पड़े धूल फांक रहा हो, तो आपकी नेकी की दुकान पे आप जाके दे सकते हैं, वो ज़रूरतमंद लोग वहाँ से लेके जा सकते हैं। आप ब्लड डोनेशन में काम करते हैं, कभी किसी को भी रक्त की आवश्यकता हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। जिस तरह से भी हो, और आगे आना चाहिए। जो युवा आज नशे में डूब रहा है, जो जुए में डूबा हुआ है, जो सोशल मीडिया का गलत
प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, जो गलत गेम्स पबजी है लाइक दैट जैसे भी ऐसे गेम है जिनमें वो पूरी तरह से लिप्त हो चुका है, उससे निकल के ब्लड दान रक्तदान करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत सही तरीका है किसी की ज़िंदगी में खुशहाली लाने का, किसी को जीवन दान देने का, तो रक्तदान करिए। और सबसे ज़रूरी है यदि आप जीवित हैं तो आप जीवित नज़र आइए, पर्यावरण संरक्षण पे बिल्कुल काम करिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोविड के दौरान हम ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए दौड़े हैं, ऑक्सीजन के लिए दौड़े हैं। अभी आने वाले समय में यदि हम नहीं जागे, पर्यावरण संरक्षण पे हमने विशेष ध्यान नहीं दिया, तो हमारी स्थिति और भयावह होने वाली है। हम पानी के लिए भी तरसेंगे और हम सांस लेने के लिए भी तरसेंगे। तो मैं खासकर युवाओं से अपील करूंगा कि आपके साथ जुड़ के पर्यावरण संरक्षण को और मजबूत करें और पौधा लगाने का फैमिली प्लांटेशन करें। आपके घर में यदि कोई भी शुभ कार्य हुआ हो या कोई भी ऐसी घटना हो जिससे आप खुशी हुई हो, तो आप उस शुभ कार्य में पहले प्लांटेशन करिए, पहले आगाज उसका पौधा लगा के करिए और उस पौधे का अपने बच्चे के समान केयर करिए। उसको बड़ा करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आने वाले पीढ़ी को आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वृक्ष जरूर दे के जाइएगा। 130 करोड़ लोग यदि इस आह्वान में एक साथ खड़े हो जाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण को बहुत मजबूती मिलेगी और हमें किसी भी दवा, किसी भी बीमारी, कोई हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपके साथ जुड़ के ये तीनों काम में आप आगे आइए और अपने समाज को मजबूत करिए और अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है जो उसको निर्वहन करिए। इस देश ने आपको सब कुछ दिया है, इस देश ने आपको पहचान दिया है, इस समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलती है, तो इस देश और समाज को सबसे पहले रखिए और उसके कार्य के लिए आगे आइए। आप के द्वारा मैं एक मैसेज लूँगा आप युवाओं के लिए कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, साथ में आपका कॉन्टेक्ट नंबर और अपना पूरा पता भी बताएंगे। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ज़रूरतमंद को यदि इनकी ज़रूरत पड़ती है, निसंकोच कॉल करें, आपके द्वारा निवारण होगा, हम लोग भी उसमें मदद करेंगे और हम लोग भी इनके मुहिम में जुड़ के जो भी प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। एक हमारा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि आप युवाओं को सतर्क भारत के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सतर्क भारत के माध्यम से मैं आपका युवाओं को ये बोलना चाहूँगा, देखिए आप नशे को छोड़कर देश में को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं शायद लाइव में देखना चाहूँगा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं आया है। यदि किसी का कोई प्रश्न आया होगा तो मैं आपसे प्रश्न लूँगा। अभी कोई प्रश्न नहीं आया है तो आप फैजराज खान जी हैं जो नियमित समाज की सेवा कर रहे हैं, आप देखें एक बार अपना एड्रेस और पूरा एड्रेस भी बता दीजिए, अपना फ़ोन नंबर, यदि आप कंफर्टेबल हों तो आप हाँ जी तो आप एक बार हमारे जो दर्शक हैं या जो किसी को मदद चाहिए तो आप शेयर कर दीजिए ताकि लोग को कभी आपकी ज़रूरत पड़े तो आपसे कांटेक्ट कर सकें। भैया मेरा नाम फैजराज खान है, आदर्श कॉलोनी नियर देवी मंदिर, रुद्रपुर में रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9917538173 है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। 9917538173। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाय द वे अगर कॉल नहीं रिसीव हुआ तो बैक 110% कॉल आएगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना सोशल कार्य कर रहे हैं, समाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि आपको बनना है तो फैजराज खान के जैसे बनिए, समाज को एक आईना दिखाइए और मजबूती प्रदान करिए। ये जो नशाखोरी है, मैं बार बार नशाखोरी का इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने युवाओं को इस नशाखोरी से निकाल सकूँ। सबसे युवा देश है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ युवा हमारे भ्रमित होकर गलत कामों में पड़ जाते हैं। उनको निकालना भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं, उनको निकालना पड़ेगा क्योंकि नशाखोरी से कई घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। इनको आगे आना होगा और जितने हमारे समाज सेवी ये मंच इसीलिए तैयार किया गया है कि जागरूकता फैले, लोग आगे आएँ और सोच देखें कि करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। नशाखोरी के अलावा आप किसी का कार्य करिए, ब्लड का कार्य करिए, किसी की मदद करिए, कितना अच्छा कार्य है। सामाजिक कार्य में किसी तरह से आप योगदान कर सकते हैं
आपके पास कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं भी है, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी की मदद आर्थिक ही करते हैं, आप किसी के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ किसी को हॉस्पिटल में साथ जाके इलाज भी करा सकते हैं, किसी की जरूरतमंद के रक्तदाता को साथ में लेके जा भी सकते हैं, उसमें कुछ आर्थिक नहीं लगेगा, आपका समय दान होगा। समय दान भी बहुत बड़ा दान होता है, जो आप अपने निस्वार्थ भाव से किसी के लिए मदद के लिए आगे आते हैं। आप समाज में आगे आएंगे, आपसे जागरूकता फैलेगी, और इस प्लेटफॉर्म का, इस कार्यक्रम का यही मोटिव है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं और लोगों की मदद करें। आप जुड़े रहिएगा सतर्क भारत के साथ। हम डेली एक असाधारण आवाज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।